शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। परीक्षा कानून में कई बड़े बदलाव संभव हैं और कैबिनेट की बैठक में संशोधन को मंजूरी मिलेगी, ऐसा सीधे तौर पर खबरें सुबह से सामने आ रही हैं। कानून में नए प्रावधानों को मंजूरी दी जाएगी। अगले हफ्ते ये बिल पेश हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला गया जिसमें उन्होंने छात्रों को, उनके अभिभावकों को आश्वस्त किया। ये बताया कि कैसे सरकार नीट पेपर लीक मामले को लेकर सजग है, पूरी शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से और बेहतर किया जाए उसे लेकर बड़े बदलाव, बड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए कैबिनेट की बैठक का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में भी किया था। उन्होंने साफ कहा था कि बड़े बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा फैसला लिया जाएगा और सोमवार से जो दूसरा हफ्ता है सदन की कार्रवाई का वो शुरू होगा और उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये संशोधन जो विधेयक है उसे यहाँ पर पेश कर दिया जाए। ये तमाम बातें पीएम की तरफ से कल बताई गई। और अब कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक, आपको बड़ी जानकारी दे दें, पीएम मोदी सीसीएस की बैठक में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। अब परीक्षा कानून में कई बड़े बदलाव जो संभव बताए जा रहे हैं वो कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि उसे सभी, क्योंकि पीएम ने जिक्र किया था कि सभी साथियों से बातचीत करके ये फैसला यहां पर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस समय सीसीएस की बैठक हो रही है। सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, कैबिनेट की बैठक के पहले सीसीएस की बैठक हो रही है, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? और देखिए, सुरक्षा मामलों की जो समिति होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी बैठक हुई है। आधे घंटे के आसपास ये बैठक चली है। खबर आ रही है कि तमाम सुरक्षा उपायों को लेकर के, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा उपाय किस तरह से किए जा सकते हैं, किस तरह से देश को सुरक्षित रखा जा सकता है, और तमाम अप्रूवल भी निकल के सामने आए हैं। रक्षा मसौदों को लेकर के उस पर मुहर लगी है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। अब खबर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज है मसौदा, जिस पर कि पेपर लीक के मामले को लेकर के एक ऐसे मसौदे को अप्रूवल देना है जो कि कड़े कानून बनाएगा पेपर लीक के खिलाफ। देखना दिलचस्प ये होगा कि उन मसौदे में क्या कुछ जिक्र किया जाता है, क्या कुछ सुझाव इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। और ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से भी उनकी राय ली जा सकती है। मसौदा हालांकि तैयार है, उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं और कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 बजे ये बैठक शुरू हुई है। पहले सीसीएस की बैठक हुई थी और आधे घंटे के बाद अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सृष्टि, तो कहा जा सकता है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था कि एक ऐसे कानून की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि पेपर लीक के मामलों को रोकेगा और उसके खिलाफ जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए ये कानून बनेगा, एक सशक्त माध्यम बनेगा। सोमवार को इस मसौदे को, इस अप्रूवल को, निश्चित रूप से विधेयक को सदन में रखा जा सकता है और इसको पास कराने की कोशिश की जा सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है तो क्या कुछ इस मसौदे में होता है, कानून में क्या कुछ संशोधन किए जाते हैं। 2024 के कानून को बदलने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी मुहर लगाई जा सकती है। खास करके रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी नज़र इसी बात पर रहेगी कि जो कानून है पेपर लीक को लेकर के, उसमें किस तरह से मसौदों में परिवर्तन किया जाता है, किस तरह से उसको कठोर बनाया जाता है। कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो प्रधानमंत्री के साथ सुझाव साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीज़ों को अप्रूवल देंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 4 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे मामले की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि अभी टाइमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं आई है, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद उसका समय आ जाएगा मुझे लगता है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि त्वरित कार्रवाई ये यहाँ देखी जा रही है। नीट पेपर लीक हुआ जिसके बाद 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बड़ी कार्रवाइयां यहाँ पर की गई। नीट के अधिकारी
अधिकारियों से भी सीधे तौर पर पूरी संस्था के अधिकारियों से पूछताछ यहां पर की गई, लेकिन जिस तरीके के संशोधन की बात, इसको और कड़ा करने की बात कही जा रही है, इसमें जाहिर तौर पर वो चीजें भी होगी कि अंदर खाने जो लूप होल्स कहीं ना कहीं रह गए हैं, जिसकी वजह से ये पेपर लीक होता है। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर नीट पेपर लीक हो जाता है तो जाहिर अंदर कहीं ना कहीं धांधली है, उसे भी साफ करने की पूरी तैयारी जाहिर तौर पर होगी। सृष्टि, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से एजेंसियों की बात करें, खास करके एनटीए की बात करें, तो अधिकतर जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सेस हैं। मुझे लगता है कि इस पर एक तो कड़ा कानून बन सकता है कि एनटीए में अब आउटसोर्सिंग जो अधिकारी होंगे वो नहीं रहेंगे, उस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि तमाम जो इम्प्रूवल है उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी आरोप यही लगाते रहे हैं कि आउटसोर्सिंग अधिकारियों के कारण इस तरह के हालात बनते हैं, जिससे कि संसाधन की कमी होने के कारण नीट जैसी परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं और परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि कोई भी जो आरोपी है निश्चित रूप से जो जेल में बंद है उनके खिलाफ कन्विक्शन रेट को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। कन्विक्शन मिले उनको, इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, उसकी प्रक्रिया भी लगातार शुरू कर दी गई है। कल दिल्ली में जजों की नियुक्ति भी कर दी गई और ये कहा जा रहा है कि डेली रूटीन पर उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कानून कड़ा बनता है तो क्या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है और क्या जो सजा का जो प्रावधान होगा वो किस तरह से होगा, इस पर सबसे ज़्यादा निगाह रहने वाली है। किस तरह के कड़े कानून की प्रधानमंत्री ने बात की है, मुझे लगता है कि उसका जल्द ही पटाक्षेप हो जाएगा और 4 बजे के आसपास जानकारी मिल जाएगी। हालांकि बैठक के बाद भी कुछ जानकारी निकल के सामने आ सकती है। फिलहाल बैठक शुरू हो गई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ बेहतर छात्रों को, युवाओं को देखने को मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं कि छात्रों के लिए कुछ बेहतर होना जाहिर जरूरी है और जिस तरीके का खिलवाड़ यहां पर हो रहा है उसे रोकना चाहिए। लेकिन ये जो फैसले अब लिए जा रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो या फिर अब इस कानून में बड़े परिवर्तन की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है इससे जो आंदोलन चल रहा है इस समय जंतर मंतर पर, देश के अलग अलग हिस्सों में भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बात लगातार इस्तीफे की जा रही है, लेकिन सरकार उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। इसका असर प्रदर्शन पर कितना पड़ेगा, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, प्रदर्शन पर तो कितना पड़ेगा ये तो प्रदर्शनकारी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक भी चल रही है इस समय सीजेपी नेताओं के साथ। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर कुछ ज़रूर संतोषजनक मुद्दे का हल निकाला जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के युवा भी अड़े हुए हैं, विपक्ष भी अड़ा हुआ है और अब जो सीजेपी है उसके नेताओं पर भी दबाव है कि वो इस तरह से अचानक कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो सौरभ दास और अन्य अफसोस रंका वो बैठक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खबर आ रही है कि विठल हाउस में यह बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक उधर चल रही है। कोशिश सरकार की जो मशीनरी है लगातार ये कर रही है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान किया जाए, ये प्रोटेस्ट को खत्म कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट तो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो आग है वो कई जगह तक फैल चुकी है, शहर शहर अब प्रभावित दिख रहे हैं। ऐसे में सीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की जो मुलाकात है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का सवाल है, निश्चित रूप से युवा उनको सुनते रहे हैं, लेकिन मामला यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है खींच गया है और देरी की वजह क्योंकि एक्शन आने में थोड़ा सा समय लगा है, विपक्ष इस पूरे मौके को भुनाने में लगा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि और समय लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि समाधान निकलेगा जल्दी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक है उसमें किस तरह के कड़े कानून बनाने की बात कही जा रही है, वो जब उसका ड्राफ्ट सामने आएगा तो मुझे लगता है कि इसका असर ज्यादा युवाओं पर पड़ेगा और उसके बाद फिर हो सकता है कि मामला धीरे धीरे शांत हो जाए। बिल्कुल अक्षय, जैसे सीजेपी आपने उनके जो प्रवक्ता हैं या जो बातचीत करने के लिए सौरभ दास और अन्य लोग पहुंचे हुए हैं, वो बातचीत
कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह की तरफ से भी कहा गया कि 4 बार हमने ऑफर किया था, हालांकि अब चलिए बातचीत का एक रास्ता यहां पर खुलता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो इस मामले को लेकर क्या कोई हल चाहता ही नहीं है, क्योंकि आप संवाद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब सुनेंगे नहीं, तो रास्ता निकलेगा कैसे? जिस तरीके का हंगामा हुआ, सोमवार को बिल पेश करने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है इतना आसान हो पाएगा ये? सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का अड़ियल रवैया आपने खुद देखा है। पिछले अगर 5 दिन से 4 दिन पिछले वॉस आउट हो गए, आज भी सदन चलता हुआ दिखा नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से डिमांड कर दी गई है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि अपने सांसदों को समझाएं कि बातचीत के लिए आगे बढ़ा जाए, सदन में कार्रवाई हो। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो ही उन्होंने बोलने का प्रयास किया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फिर डिमांड कर दी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुए थे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट माफ़ी मांगे इस पूरे मसले को लेकर के। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की तरफ से अब कोई एक तरफ से समाधान की कोशिश की जा रही है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो सरकार फंसी पड़ी है उसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भी फंसाया जाए, और ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर बात से संवाद अदायगी से अगर हल निकल सके तो कोशिश विपक्ष को ये भी करना चाहिए कि फिर उसका हल निकाला जाए, क्योंकि परेशान तो निश्चित रूप से छात्र हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, और पिछले अगर देखा जाए तो 1 महीने से जिस तरह से हालात दिल्ली में बने हुए हैं उससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जैसा आपने कहा, और जैसे मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बंद किए गए हैं, आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, वो तस्वीरें भी सामने आई है। रास्ते किस तरीके से डाइवर्ट और लंबा लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है, जाहिर है जनता इससे भी परेशान है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।